स्टडी करेंगे पार्ट नंबर 3 100 MCQ सीरीज चल रहा है। चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका और क्लास 6 का है। नए प्रश्न नए विचार आपका चैप्टर का नाम है। आज का पहला क्वेश्चन है 51 नंबर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ गौतम, बी वर्धमान महावीर, सी चंद्रगुप्त, डी गौतमी ऋषि, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आपका आंसर होगा ए सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। बौद्ध धर्म में सम्यक वाणी का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में सम्यक वाणी का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सच्चाई बोलना, बी कठोर और अशब्द न बोलना, सी परनिंदा न करना, डी इनमें से सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। बुद्ध धर्म में सम्यक वाणी का क्या अर्थ है? आपका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। सच्चाई बोलना भी सही है, कठोर अशब्द न बोलना, परनिंदा न करना। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सम्यक वाणी का अर्थ है सत्य, मधुरता और नैतिकता के साथ बोलना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सत्य के विभिन्न दृष्टिकोण, बी एक ही सत्य की मान्यता, सी धर्म का प्रचार, डी तपस्या और ध्यान, ए इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? आप लोग आंसर बताइए। जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? आप लोगों ने आंसर दे दिया है। आपका सही आंसर होगा सत्य के विभिन्न दृष्टिकोण, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आंसर देखते हैं। सही है अनेकांतवाद जैन धर्म का सिद्धांत है जो सत्य के अनेक दृष्टिकोणों को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। महावीर स्वामी को केवल ज्ञानी क्यों कहा जाता है? महावीर स्वामी को केवल ज्ञानी क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, बी वे सत्य को जानते थे, सी उन्होंने सभी इच्छाओं का त्याग किया, डी इनमें से सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। महावीर स्वामी को केवल ज्ञानी क्यों कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है महावीर को केवल ज्ञान इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने परम सत्य और ज्ञान की प्राप्ति की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग में से एक सम्यक आजीविका का क्या तात्पर्य है? बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग में से एक सम्यक आजीविका का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए ईमानदारी से आजीविका कमाना, बी नैतिक व्यवसाय का चयन, सी ऐसे कार्य से बचना जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, डी इनमें से सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग में से एक सम्यक आजीविका का क्या तात्पर्य है? आपका तीनों आंसर सही है, इसलिए आपका आंसर होगा डी इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सम्यक आजीविका का अर्थ है नैतिक, ईमानदार, अहिंसक तरीकों से आजीविका कमाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। बौद्ध धर्म में सम्यक प्रयास का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में सम्यक प्रयास का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए बुरी आदतों को छोड़ना, बी अच्छी आदत को विकसित करना, सी मन और विचार को नियंत्रित करना, डी इनमें से सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। बौद्ध धर्म में सम्यक प्रयास का क्या अर्थ है? आप लोग का सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। डी आंसर होगा का सही आंसर है। आइए आंसर देखते हैं। सम्यक प्रयास का उद्देश्य बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों का विकास
और मन को नियंत्रित करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, जैन धर्म में मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जैन धर्म में मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए तपस्या और ध्यान से, बी त्रिरत्न का पालन करके, सी इच्छाओं का त्याग करके, डी इनमें से सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए, जैन धर्म में मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आपका सही आंसर होगा डी, तीनों इसमें सही है। तपस्या और ध्यान से, त्रिरत्न का पालन करके और इच्छाओं का त्याग करके, इसलिए आपका डी आंसर सही है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष तपस्या, ध्यान, त्रिरत्न का पालन और इच्छाओं के त्याग से प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, बौद्ध धर्म में सम्यक स्मृति का क्या महत्व है? बौद्ध धर्म में सम्यक स्मृति का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए वर्तमान में जीना, बी जागरूकता बनाए रखना, सी अपने विचारों और भावनाओं को समझना, डी इनमें से सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए, बौद्ध धर्म में सम्यक स्मृति का क्या महत्व है? आपका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। वर्तमान में जीना, जागरूकता बनाए रखना, अपने विचारों और भावनाओं को समझना। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है, सम्यक स्मृति का अर्थ है वर्तमान में जागरूकता के साथ जीना, अपने विचारों और भावनाओं को समझना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में कितनी संगतियां आयोजित की? महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में कितनी संगतियां आयोजन की? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी कोई नहीं, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में कितनी संगतियां आयोजित की? आप लोगों का सही आंसर होगा डी, कोई नहीं। उनके जीवन काल में कोई बौद्ध संगति नहीं हुई है। सही आंसर है, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में कोई संगति आयोजित नहीं की। संगतियां उनके निर्वाण के बाद शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, जैन धर्म में अपरिग्रह का पालन क्यों महत्वपूर्ण है? जैन धर्म में अपरिग्रह का पालन क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए संपत्ति और भौतिक वस्तुओं की लालसा को कम करने के लिए, बी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, सी मोक्ष प्राप्ति के लिए, डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए, जैन धर्म में अपरिग्रह का पालन क्यों महत्वपूर्ण है? आपका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है, अपरिग्रह जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है जो संपत्ति और भौतिक वस्तुओं के त्याग पर बल देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? महात्मा बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए बोध गया, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी राजगिरी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? आपका सही आंसर होगा सी कुशीनगर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है, महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 62, बौद्ध धर्म में सम्यक ध्यान का क्या उद्देश्य है? बौद्ध धर्म में सम्यक ध्यान का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए मानसिक शांति प्राप्त करना, बी निर्वाण की ओर बढ़ना, सी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होना, डी इनमें से सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए, बौद्ध धर्म में सम्यक ध्यान का क्या उद्देश्य है? आपका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। सही आंसर है, सम्यक ध्यान का उद्देश्य मानसिक शांति, आत्मज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, जैन धर्म में तीर्थकर कौन होते हैं? जैन धर्म में तीर्थकर कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए धर्म के संस्थापक, बी सत्य और धर्म के प्रचारक, सी मोक्ष प्राप्त करने वाले गुरु, डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए, जैन धर्म में तीर्थकर कौन होते हैं? आपका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। डी सही आंसर है। आइए आंसर देखते हैं। सही है, तीर्थकर जैन धर्म के वह गुरु होते हैं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और सत्य का प्रचार किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64,
बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में पहला सत्य क्या है? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में पहला सत्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए दुख, बी दुख का कारण, सी दुख की समाप्ति, डी दुख समाप्ति का मार्ग, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में पहला सत्य क्या है? आपका सही आंसर होगा ए दुख है। आइए आंसर देखते हैं। सही है, पहला आर्य सत्य यह बताता है कि जीवन में दुख है। क्वेश्चन नंबर 65। महावीर स्वामी ने महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया? महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, बी प्राकृतिक, सी पाली, डी हिंदी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया? आपका सही आंसर होगा बी प्राकृत। आइए आंसर देखते हैं। महावीर स्वामी ने जन सामान्य तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए प्राकृत भाषा का उपयोग किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, बी प्राकृतिक, सी पाली, डी हिंदी, ई इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा सी पाली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय का क्या मुख्य सिद्धांत है? जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय का क्या मुख्य सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए वस्त्र धारण न करना, बी सख्त तपस्या, सी पूर्ण संयम, डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग सही आंसर बताइए। जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय का क्या मुख्य सिद्धांत है? आपका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, आंसर सही है आपका। दिगंबर संप्रदाय सख्त तपस्या, पूर्ण संयम और वस्त्र न धारण करने के सिद्धांतों का पालन करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। सारनाथ का क्या महत्व है? सारनाथ का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध का पहला उपदेश, बी जैन तीर्थ स्थल, सी कुशीनगर के पास स्थित, डी बौद्ध संघ की स्थापना, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। आपका सही आंसर होगा ए बुद्ध का पहला उपदेश स्थान। सारनाथ वह स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। जैन धर्म में श्वेतांबर किसे कहा जाता है? जैन धर्म में श्वेतांबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सफेद वस्त्र पहनने वाले, बी तपस्वी, सी संयमी, डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। जैन धर्म में श्वेतांबर किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा ए सफेद वस्त्र पहनने वाले। सही आंसर है। जैन धर्म में सफेद वस्त्र धारण करने वाले संप्रदाय को श्वेतांबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। बौद्ध धर्म में संघ क्या है? बौद्ध धर्म में संघ क्या है? ऑप्शन नंबर ए भिक्षुओं का समुदाय, ऑप्शन नंबर ए भिक्षुओं का समुदाय, बी उपासकों का समूह, सी बौद्ध धर्म का संगठन, डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। बौद्ध धर्म में संघ क्या है? आपका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है आपका संघ बौद्ध धर्म के अनुयायियों का संगठन है जिसमें भिक्षु और उपासक दोनों शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। महावीर स्वामी के जन्म स्थान का क्या नाम है? महावीर महावीर स्वामी के जन्म स्थान का क्या नाम है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी काशी, डी कुशीनगर, ये इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। आपका सही आंसर होगा बी वैशाली। आंसर देखते हैं। वैशाली सही है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72। त्रिपिटक क्या है? क्वेश्चन नंबर 72। त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन
ए बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ, बी जैन धर्म का सिद्धांत, सी वेदों का संग्रह, डी तपस्या का नियम, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए, त्रिपिटक क्या है? आपका सही आंसर होगा ए बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ। सही आंसर है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है जो विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक में विभाजित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। महात्मा बुद्ध ने किस राज्य के राजा बिंबिसार को धर्म की शिक्षा दी? महात्मा बुद्ध ने किस राज्य के राजा बिंबिसार को धर्म की शिक्षा दी? ऑप्शन नंबर ए मगध, बी काशी, सी अयोध्या, डी कौशल, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए, महात्मा बुद्ध ने किस राज्य के राजा बिंबिसार को धर्म की शिक्षा दी? आपका सही आंसर होगा ए मगध। ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी महावीर, सी पार्श्वनाथ, डी आदिनाथ, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? आपका सही आंसर होगा ए ऋषभदेव। ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का कौन सा अंग सत्य भाषण पर जोर देता है? बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का कौन सा अंग सत्य भाषण पर जोर देता है? ऑप्शन ए सम्यक वाणी, बी सम्यक दृष्टि, सी सम्यक प्रयास, डी सम्यक स्मृति, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का कौन सा अंग सत्य भाषण पर जोर देता है? आपका सही आंसर होगा ए सम्यक वाणी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है, अष्टांगिक मार्ग का सम्यक वाणी सत्य और नैतिक भाषण का पालन करने पर जोर देता है। आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लें, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।